नागपुर के एक मशहूर डॉक्टर के बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके क्लिनिक में काम करने वाला एक कर्मचारी था। आखिर इस कर्मचारी ने डॉक्टर के बेटे का कत्ल क्यों किया, यह एक पहेली बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। बेरहम दरिंदों की करतूत। मासूम युग का किया कत्ल। उसके चेहरे को भी कुचल डाला। नन्हा युग स्कूल से लौटा, अपार्टमेंट के गार्ड को अपना बैग दिया और कहा 5 मिनट में आ रहा हूं। लेकिन 5 मिनट क्या 5 घंटे हो गए। शाम ढल गई, नया दिन आ गया, युग नहीं लौटा। उसके माँ बाप परिवार वालों को उसका इंतजार है कि उनका युग कहाँ है। 8 साल का मासूम युग अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि युग अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। युग की जान ले ली गई। 8 साल का नन्हा युग, जिसे जिंदगी के न जाने कौन कौन से रंग अभी देखने थे, उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी गई। नन्हे युग के कत्ल का आरोप किसी और पर नहीं, उसके पिता के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाले एक शख्स और उसके दोस्त पर है। कांड बोले यानी इतना दुर्दैवी के आंखों में आंसू आने वाला कांड हुआ कि बच्चा अगर स्कूल से आज 7वीं 8वीं 7-8 साल का वो बच्चा जिसने भी जिंदगी की शुरुआत उसकी होने वाली थी, ऐसे दरिंदे लोगों ने उसके ऊपर वार करके बच्चों के साथ जो भी दवाखाने में हुआ होगा वो अपन आपस में बैठ के हल कर सकते थे, लेकिन उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था इन आरोपियों का। इन दरिंदों ने जिस बेरहमी से इस मासूम बच्चे का कत्ल किया, उसे देखकर शैतान की भी रूह कांप जाए। युग का कत्ल करके इन हैवानों ने उसके चेहरे को पत्थर से इस कदर कुचल डाला कि उसकी पहचान न हो सके। नन्हे युग का कत्ल भी केवल इसलिए किया गया कि उसके पिता ने क्लिनिक में हुए पैसे के हेरफेर पर आरोपी को जवाब तलब किया था, जिसका खामियाजा मासूम युग को उठाना पड़ा। युग अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था। उसी वक्त इन दरिंदों ने उसका अपहरण कर लिया। युग के वक्त पर न घर लौटने पर उसके माँ बाप को चिंता हुई और मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद नागपुर से 25 किलोमीटर दूर के एक गांव में उसकी लाश बरामद हुई। वहां गांव के आसपास में उसका शव एक नाले के नीचे डाला हुआ था। तो आज हमें वो मिल गया है और हमने 2 लोगों को अरेस्ट कर रखा है। क्या फिरौती की भी मांग की गई थी? फिरौती की मांग उन्होंने करी थी, डॉक्टर साहब को कॉल आए थे। एक मासूम बच्चे को इस तरह बेरहमी से मारने वाले इंसान तो नहीं हो सकते। इन्हें इंसान की शक्ल में हैवानी कहा जाएगा और इनकी इस हैवानियत से नागपुर के लोगों में खासा आक्रोश है। गुस्साए लोग युग के कातिलों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और पूरा शहर आंदोलित हो चुका है। और हो भी क्यों ना, एक मासूम बच्चे का इस बेरहमी से कत्ल देखकर हर वो शख्स पसीज उठेगा जिसके सीने में इंसानी दिल हो। विजय धवले, भास्कर न्यूज, नागपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी का एक नेता फिर से बेनकाब हुआ है। जी हां, इसके ऊपर लगा है एक सनसनीखेज आरोप, और आरोप किसी और ने नहीं बल्कि एक लड़की ने लगाया है। लड़की का आरोप है कि इस समाजवादी पार्टी के नेता ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसका अश्लील एमएमएस बनाकर उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। बेनकाब हुआ सपा नेता का चेहरा। साथियों के साथ मिलकर पहले लड़की से किया गैंगरेप, फिर एमएमएस बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। अब क्या कहेंगे नेताजी? कानपुर की एक लड़की ने स्थानीय सपा नेता पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी सपा नेता का नाम सुशील उर्फ पिंकी यादव है। लड़की का कहना है कि सुशील यादव ने तकरीबन 1 साल पहले अपने साथियों के साथ मिलकर इसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर उसका अश्लील वीडियो भी तैयार कर लिया, जिसके बाद शुरू हो गया लड़की को ब्लैकमेल करने का सिलसिला। बिहारी होटल में हमें मिलने के लिए बुलाया और वहाँ पे नीचे अंदर ग्राउंड बुलाया था। कहने लगे आ जाइए, कोई अधिकारी आ रहे हैं, उनसे तुम्हारी बात करा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। जब वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने चाय वाय आई, सब कुछ आया। उसके बाद इन्होंने 6 बजे 6:30 बजे हम उनके पास गए थे। उन्होंने मेरे साथ 3 लोगों ने बहुत ही की जबरदस्ती की, सब कुछ किया मेरा। उसके बाद वीडियो भी बनाया। हाँ, वीडियो भी बनाया। लड़की का आरोप है कि दिसंबर 2013 में पहली बार लड़की की मुलाकात सपा नेता सुशील यादव से हुई थी।
तब उसने लड़की को अच्छी नौकरी के साथ पार्टी में बेहतर पद देने का झांसा देकर एक होटल में बुलाया, जहां चाय में नशीली गोलियां मिलाकर अपने दो दोस्तों के साथ उसने गैंगरेप किया। यही नहीं, लड़की का अश्लील वीडियो भी आरोपियों ने तैयार कर लिया, जिसके बाद लड़की को ब्लैकमेल किया जाने लगा। लड़की का आरोप है कि अश्लील एमएमएस और अपनी राजनीतिक पकड़ का धौंस दिखाकर सुशील पिछले 1 साल से उसके साथ मनमानी कर रहा था। यही नहीं, आरोपी लड़की को तेजाब से जला देने की भी धमकी दे रहा था। और हर बात में कहते थे मेरे पास तुम्हारा वीडियो है, आवाज़ रिकॉर्ड है, हर चीज़ है, नहीं आओगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं आओगी तो मैं वैसा कर दूंगा, 10 मिनट के अंदर आओ मुझसे मिलने, ये करो वो करो। कहीं पे भी मुझे मुझे ज़बरदस्ती, अगर मैं नहीं उसके साथ जाती थी तो वो मेरे घर आ जाता। जो एक सपा में नेता हैं यादव जी, सुशील यादव जो बता रही हैं, उनके साथ में पहली बार इसको किसी होटल में लेके गए थे। वहाँ 3 लोगों ने इसके साथ में गलत काम किया, रेप किया और इसको नशे की कोई दवाई देकर इसके साथ में गलत किया। उसके बाद में लगातार इसका वीडियोस एमएस बनाकर इसको धमकी देकर डरा धराकर 1 साल से इसी तरह करवा रहा है। लड़की की शिकायत है कि कई बार स्थानीय पुलिस के पास भी गई, लेकिन मामला सत्ता पक्ष के नेता से जुड़ा होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब थक हार कर आला पुलिस अधिकारियों से इसने गुहार लगाई है। उनको लगा कि कालांतर में कि हमारी अपेक्षाएं नहीं पूरी हो रही हैं और हम न वो हमको मकान दे रहे हैं और न हमको नौकरी दे रहे हैं और न शादी ही कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि अब हम मुकदमा लिखवाएंगे। तो उन्होंने एप्लीकेशन लेकर आई। तो हमने एसओ महिला थाना से बात किया, चूँकि महिला हैं और ये आरोप लगा रही हैं, तो पूरा डिटेल एसओ महिला थाना ही, एक महिला पुलिस अधिकारी ही बात करेंगे। पुलिस महिला के आरोपों की बाबत सपा नेता से पूछताछ कर रही है और जल्द कार्रवाई का दावा भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूपी में पहले से ही लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जब आरोपी खुद सत्ता पक्ष से जुड़ा हो तो अखिलेश सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या वो सही तरीके से जांच कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर बाकी अपराधियों को कड़े संदेश देगी? दिवाकर श्रीवास्तव, भास्कर न्यूज, कानपुर। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहिएगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।